गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी के क्लास और फेसबुक पेज में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको मिलेंगे इसमें बहुत अच्छा कंटेंट, वो भी फ्री है। आज के ज़माने में फ्री कंटेंट मिल रहा है आपको। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो ज़रूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी का पोर्शन है, हम 100 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर अप करेंगे, जिसमें 50-50 क्वेश्चन के 2 पोर्शन लेंगे और बहुत अच्छा है, ये हमेशा पेपर में आते हैं। क्वेश्चंस को हम करते हैं स्टार्ट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? क्वेश्चन यह है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहली बात, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो विश्व के कुल सतह का 2.4, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो आपको याद रखना कितना है, 2.4। कितना है भैया? 2.4। ठीक है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्रम क्या है? देखो, पहला आ जाता है देश का नाम है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। हमें इसका कोड बताते हैं। कोड एक बड़ा स्टार्ट अच्छे से याद करना। देखो कोड क्या, कोड है रुक, चीन, अब, आया, भारत। यदि तुमको ये कोड याद है ना, तो तुम्हें क्षेत्रफल के अनुसार पूरे देशों का क्रम याद हो जाएगा। कैसे देखते हैं? रुक से क्या बना? रूस। का से क्या बना? कनाडा। तो पहला रूस हो गया, दूसरा क्या होगा? कनाडा, तीसरा क्या हो गया? चीन। ये वाले आ से बनाना अमेरिका। अमेरिका विश्व में क्षेत्रफल के मामले में चौथे नंबर का देश है। फिर आ जाता है हमारा क्या? ब्राज़ील। क्या आ जाता है भैया? ब्राज़ील। और ये वाले आ से बना देना क्या है? 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर क्या है? भारत। तो ऐसे कोड याद करते हैं, रुक, चीन, अब, आया, भारत। पूरे कोड आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। तो 7वां बड़ा देश भारत आ जाता है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा था, लेकिन फिलहाल पहले नंबर पर आ गया है। 140 प्लस इसकी पॉपुलेशन हो गई, 140 करोड़ के ऊपर भैया। चाइना क्या आ गया है दूसरे पर, तो ये अपडेट कर लेना, पहले नंबर पर भारत आ गया। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले नंबर पर है, इतना आपको याद रखना है। तो भारत की कुल जनसंख्या 2020 के आंकड़े हैं, इसलिए 17.17 बता रही, लेकिन अब बढ़ चुकी है। और भारत में जनसंख्या जो घनत्व है वो 464 प्रति किलोमीटर है। भारत की लगभग, ये क्वेश्चन भी बहुत बार है कि 35% आबादी शहर में रहती है, बाकी 65 मिलेगी आपको गांव में। भारत का जो अक्षांश का विस्तार है वो 804 नॉर्थ से 3706 और देशांतर में 6807 ईस्ट से 97,025 ईस्ट के बीच है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में रहता है? ये भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, 17। अब अपडेट हो जाएगा। देखिए, अभी एक्चुअली ये डेटा मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद 2021 में होने थी, लेकिन हमारी प्यारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल ने नहीं कराया। अब जो उसका फंडा है, क्यों नहीं कराया? कुछ तो कोरोना का कारण है, कुछ और रीजंस हो सकते हैं। शायद 2024 के चुनाव के बाद जनगणना होगी। ठीक है, तो आंकड़े पूरे बदल जाएंगे। अभी फिलहाल याद रखना कितनी है? 17% है, लेकिन अब जब भी जनगणना होगी उसके बाद पता चल जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा कौन कौन से देश लगे हैं? देखो, भारत की स्थलीय सीमा कौन कौन से लगे? बांग्लादेश हमसे सबसे ज़्यादा बड़ी सीमा साझा करता, कौन सी वाली? स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा साझा कौन करता? बांग्लादेश। जब आप मैप में देखेंगे आपको बांग्लादेश मिलेगा, पर सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है। सेकंड पे चाइना है, तीसरे पे पाकिस्तान है, चौथे पे नेपाल है, 5वें पर बर्मा और 6वें पर क्या है? भूटान। मतलब बर्मा मतलब म्यांमार बोल देते। तो ये फिलहाल हमारे स्थलीय सीमा लगने वाले क्या हैं, याद रखिएगा, राज्य। भारत की जल सीमा कौन कौन से राज्यों से लग जाती है? मालदीव से लग जाती है, श्रीलंका से, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। इन हमारे देशों से क्या लग जाती है? जल की सीमा लग जाती है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? भैया इसका कोड याद कर लो। इसका कोड क्या है? मित्र, पर, गमछा, छा। देखना,
कितने अच्छे से याद हो जाएंगे। में से क्या बना लेना, मिजोरम। ता से क्या बना लेना, त्रिपुरा। पा से क्या बना लेना, पश्चिम बंगाल। रा से क्या बन जाएगा, राजस्थान। गा से क्या बन जाएगा, गुजरात। माँ से क्या बन जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश। छा से क्या बन जाएगा, छत्तीसगढ़। और झा से क्या बन जाएगा, झारखंड। यही नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो कोड याद कर लीजिएगा, वैसे ही याद हो जाएगा, है ना। त्रिपुरा भी है, इतना भी याद करना। मित्र पर गम छ। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है। जो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है, 8 डिग्री 4 मिनट। ये मिनट का निशान है ना, इतने पे याद रखिएगा। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, इलाहाबाद के निकट जो नैनी जगह है वहाँ से हमने क्या लिया गया है, भारत का मानक समय लिया गया है। कहाँ से भैया, नैनी जगह से लिया गया है, ठीक है। जो भारत का मानक समय है वो कितने ग्रीनविच टाइम के अंतर से 5.5 डिग्री का याद रखना है आपको। 5.5 घंटे है एक्चुअली, वो कितने घंटे, वो 5.5 घंटे, इतना आपको याद रखना है। इतना हमारा ग्रीनविच मीन टाइम का डिफरेंस है, कितने घंटे का, 5.5 घंटे का, ठीक है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण की दूरी कितनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप जब भारत देखोगे तो उसके बीच में से कौन सी रेखा निकली हुई है, भूमध्य रेखा। सॉरी, भारत के बीच से बोल दे भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये भूमध्य रेखा, ठीक है। भारत ये पृथ्वी के यहाँ पर मिलेगा आपको। तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी हो जाती है, 876 किलोमीटर। लेकिन साफ साफ क्या बोला है भैया, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी आपको 876 किलोमीटर आपको याद रखना है, भूमध्य रेखा से, ठीक है। भारत की टोटल स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की टोटल स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है, इतनी भी याद रखना है। कोंग का तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है। जब आप भारत के मैप में देखेंगे, अभी मैं कैसे ही बना देता हूँ हमारे प्यारे भारत को, ठीक है, ऐसा बना देता हूँ। तो भारत में ये गुजरात है, तो यहाँ बीच में पड़ता है गोवा, और ये गुजरात बिल्कुल दमन द्वीप यहाँ पर लगा हुआ है। तो जो मतलब गुजरात के दमन द्वीप से लेकर ये गोवा तक के बीच की दूरी जो है, उसको हम कौन सा तट बोलते हैं, कोंग का तट बोलते हैं। कौन सा तट बोलते हैं, इसको हम कोंग का तट बोलते हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ पर कितना भाग रेगिस्तान है, पृथ्वी के टोटल स्थल पृष्ठ पर लगभग 5वां भाग क्या हो जाता है, रेगिस्तान हो जाता है। थार मरुस्थल किस देश में है, तो थार मरुस्थल भैया भारत में है। थार मरुस्थल कहाँ पड़ जाता है, भारत। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम है सहारा। क्या है, सहारा। दोस्तों वीडियो आराम से देखना, जनरल नॉलेज का है, हर एक एग्ज़ाम्स में आते हैं। पेशेंस लेकर जनरल नॉलेज को पढ़ा जाता है, जल्दी जल्दी उसको निकाल के नहीं पढ़ा जाता, इसलिए आराम से पेशेंस के साथ वीडियो देखें, बड़ा मज़ा आएगा, चीज़ें जल्दी दिमाग में बैठेंगी और आगे चल के एग्ज़ाम में काम आएंगे। थार मरुस्थल किस देश में, भारत में, इतना तो आपको याद है। विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल का नाम या मरुस्थल का नाम क्या, आटाकाम। इतना भी आपको याद रखना, दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल का नाम क्या है, आटाकाम है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है वो यूरोप है। यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप। देखिए आप हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन आपको आज से ये भी याद रखना है, यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो एरिस्टोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रतिपादन किया था। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, अरस्तु। अरस्तु का चेला मतलब शिष्य क्या था भैया, सिकंदर था, इतना याद रखना। बादलों की दिशा और गति को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, नेफोस्कोप। क्या नाम उसका, नेफोस्कोप। जो बादलों की दिशा और गति को माप करने वाला यंत्र का नाम क्या, नेफोस्कोप। क्या नाम है, नेफोस्कोप। ओपिसोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है, तो ओपिसोमीटर दूरी मापने में करते हैं। किस में करते हैं, ओपिसोमीटर का प्रयोग दूरी मापने में। याद कर लो, ओपिसोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है, दूरी मापने के लिए किया जाता है, ओपिसोमीटर।
उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। किसका किया जाता है? तो पायरोमीटर से जब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जैसे ज्वालामुखी का आपको टेम्परेचर मापना है, या किसी इंडस्ट्रीज़ में कोई ऐसी भट्टी यूज़ होती है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसको हम नॉर्मली किससे नापते हैं? पायरोमीटर से नापा जाता है। समझ रहे? किस मीटर से? पायरोमीटर से। मानचित्र में वे रेखाएं जहाँ दाब सम होता है, कौन सी रेखाएं कहलाती है? समदाब। जब हम मैप देखेंगे ना, तो उसमें ऊपर कुछ रेखाएं बनी रहती हैं, समदाब रेखाएं क्या है? मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइट। उनका नाम क्या? आइसोहाइट। तो मानचित्र पर जो हम वर्षा का वितरण दिखाते हैं, उनका नाम क्या? आइसोहाइट। क्या नाम है? आइसोहाइट। सौर और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? जब अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। जो सूर्य है और ये पृथ्वी, तो अधिकतम दूरी आपको याद रखना है 4 जुलाई को होती है। तो न्यूनतम दूरी कब होती है, ये भी मेरे को जल्दी से बता दिएगा आंसर करके। ओलिपस मैसी किसका सबसे बड़ा ज्वालामुखी? तो देखो, मंगल का जो सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम, उसका नाम क्या? ओलिपस मैसी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितने मिनट लगता है? लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगते हैं। तो 8 मिनट तो आइडल है, इतना याद रखना। नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में जो 21 जून है, उसको ही अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता। कहाँ पर? लेकिन नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल क्या? कमेंट करके जरूर बताएं, नॉर्वे की कैपिटल क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएं भैया, नॉर्वे की कैपिटल क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है, पहला हो गया, इसको अपडेट कर लें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान? 7वां। याद रखना, पहले नंबर पर रूस आता है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश? भारत के उत्तर की बात करें, ऊपर के साइड, जम्मू कश्मीर साइड, तो चीन, नेपाल, भूटान, ये सब देश हमारे यहाँ से लग जाते हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश लग जाता है, ये भी याद रखना। भारत के पश्चिम में कौन कौन से देश है? पाकिस्तान याद रख लेना। और भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर? देखो, दक्षिण पश्चिम की बात करें, ये है, जैसे ये हमारा भारत, तो ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम, इसके बीच में कौन सा सागर होता है? अरब सागर। ठीक है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? सबको पता है, बंगाल की खाड़ी है। नॉर्मली जो नए तैयारी करने वाले होते हैं, इनको मैप से समझा जाता है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर? हिंद महासागर, ये भी याद रखना। नीचे की ओर कौन सा महासागर? हिंद। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेरू। पेरू में ही क्या है? सेचुरा मरुभूमि कहाँ पर है? पेरू में है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का 5वां भाग रेगिस्तान है। थार मरुस्थल तो सबको पता है, भारत में राजस्थान से लग जाता है। विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल का नाम आटाकामा है। मरुस्थल विहीन तो पता ही है, और यूरोप है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जब ध्यान से पढ़ोगे ना, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों को जोड़ती है। कौन सी नहर भैया? पनामा नहर। जब मैप में देखेंगे ना, तो आपको सबसे बड़ा तो पता ही प्रशांत महासागर है। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। क्या? क्यों? देखो, अब पनामा नहर पढ़ेंगे, सुएज नहर, दोनों में डिफरेंस। सुएज नहर तो आपको याद रखना है, भूमध्य सागर प्लस लाल सागर को जोड़ती है। कौन सी नहर? हमारी सुएज नहर। लेकिन पनामा हमने अभी पढ़ा है, प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है। देखो, चूंकि पनामा नहर घने आबादी देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता, इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है। सुएज नहर बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा वो एशिया में एंटर कर जाती है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन, मतलब बंदरगाह है, उसका नाम है कोलोन। क्या नाम है उसका? कोलोन। पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर स्थित बंदरगाह का नाम क्या है? पनामा। ये दोनों आप जब पढ़ेंगे तो ऊपर कोलोन और नीचे पनामा मिल जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? सुएज नहर। सुएज नहर भैया, इसको बनवाया था फर्दिनांद लाप्लासे, इसका इंजीनियर था। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप का नाम क्या है? शिव समुद्रम। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी मील की दूरी तक है? तो 12 नॉटिकल मील आपको याद रखना है, इतनी दूरी है भारत की प्रादेशिक जल। भारत का सबसे बड़ा जिला, ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, कच्छ, जिसका क्षेत्रफल हो जाता है 45,608, मतलब 45,652 स्क्वायर किलोमीटर। गुजरात में ये सबसे बड़ा जिला है
और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो फिलहाल भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। दोस्तों कैसा लगा हमारा ये जियोग्राफी का बड़ा सा अच्छा प्यारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। और हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल तरुण जी के क्लास को सब्सक्राइब कर लें।